चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास जो डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू कर रखा था उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस पार्ट को देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको डेप्रिसिएशन की पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से समझा रखी है। ठीक है। और आपको डेप्रिसिएशन को लेकर के कोई भी इफ और आई होप कि ना हो, और अगर हो तो उसमें कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा। ओके। तो आज की जो क्लास बेसिकली होने वाली है वो हमारा क्या है कि थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर होने वाला है। ठीक है। आज हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो डेप्रिसिएशन है उसकी रिकॉर्डिंग करी जाती है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है। और हम लोग अगर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को करेंगे तो उसको कैसे करना है। ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके। सो चलिए विदाउट डिले हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ डायग्रामेटिक बनाऊंगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है। यानी कि एक तरह से ये आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर की एक तरह से थोड़ी सी समरी दे रखी है, ताकि आपका एक रोड मैप बन जाए कि अगर आप डेप्रिसिएशन को समझ रहे हो तो उसको समझने में आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन टॉपिक हमारा ये है कि डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। ओके। तो हम डेप्रिसिएशन को जब कभी भी रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ओके। तो दो तरीका कौन सा होता है कि भाई, एक तो होता है कि व्हेन depreciation is shown in the asset account, shown in the asset account। ठीक है। कि एक तो हम लोग जब डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे ना तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, एसेट्स के अकाउंट में ही करेंगे। अभी देखेंगे कैसे करेंगे। और दूसरा क्या है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज shown in the provision for depreciation account। ठीक है। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग के बाद मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है। कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके भी दो मेथड्स होते हैं। ओके। कौन कौन सा? सबसे पहला तो होता है हमारा SLM, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके। सेकंड कौन सा होता है, WDV, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है, सॉरी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी होता है, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है। ठीक है। इसके दो तीन नाम है, बुक में देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ऐसे ऐसे करके दो तीन नाम भी गिवन है, तो उसको अच्छे से कर लेना। मे भी हो सकता है आपसे एग्जाम के अंदर MCQ के अंदर पूछ ले। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए SLM और WDV सीधा सीधा उठा रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब कभी भी हम डेप्रिसिएशन को करते हैं तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये चीज़ तो हो गई। इसके साथ में थोड़ा सा एक चीज़ और थी, वो क्या थी, हाँ, एक आपसे पूछेगा एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख लेना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यूज, या इसको आपको बुक में दे रखा है रेसिडुअल वैल्यू, वो भी आप कंसिडर कर लेना। ठीक है। और यहाँ पर है नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ एसेट्स। ठीक है। कि आपकी एसेट्स कितने साल तक चलेगी। साथ के साथ यहाँ पर एक फॉर्मूला और है। ठीक है। इसको भी समझेंगे
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें पुट करना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, और इनटू कर देना है 100। तो ये हमारे जो है डेप्रिसिएशन का पूरा फॉर्मूला मैंने, ठीक है, लिख दिया 1 और 2। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आपकी बुक के अंदर ये WDV का पता नहीं क्या कुछ अंडर रूट करके वो दे रखा है ना, तो वो फॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछेगा और कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जिस चीज़ पे भी हम बात करेंगे सिर्फ आपको उस पर फोकस रखना है, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप खुद ही चैप्टर उठाओगे और खुद ही क्वेश्चन करना सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ समझ लेना, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है। इसके अंदर अगर आपने ज़रा से भी स्किप करा तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे, कभी इधर वीडियो देखोगे कभी उधर देखोगे, लेकिन आपको सीक्वेंस में चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो सीक्वेंस में समझना है तो एंड तक समझ के चलना, ठीक। तो यहाँ पर अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट मान के चलो, अब ये तो आपको पता है कि कोई सा भी बिजनेस होता है, ठीक है। तो जस्ट सपोज करो एक बिजनेस ने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, कितने की खरीदी? 1 लाख रुपए की, ठीक है। अच्छा, 1 अप्रैल को खरीदी है, ओके, कब? 2022 इस डेट को खरीदी है, ओके। और इसने क्या बोला है कि मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये लोग कैसे चार्ज करेंगे? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक। तो यानी कि अब हर साल क्या होगा, 1 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि भाई डेप्रिसिएशन को जब ये दिखाएगा तो एक तो इसके पास तरीका होगा कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज शोन इन द एसेट्स अकाउंट, ठीक, कि डेप्रिसिएशन को शो करेगा एसेट्स के अकाउंट के अंदर। तो देखो कैसे, तो ये बनाएंगे अपने यहाँ मशीनरी वाला अकाउंट, ओके। यहाँ पर आएगी डेट, ये आएगा पर्टिकुलर और ये आएगा अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है, एसेट्स का, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और ये अमाउंट, हो गया, ठीक है। अब कौन से ईयर से है मशीनरी अकाउंट? देखो 2022, तो यहाँ पर ईयर आ गया 2022। कब खरीदी है? 1 अप्रैल को। तो जब मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी एसेट्स है, जनरल एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितने से आई है? 1 लाख रुपीज़ से, ओके। तो जनरल एंट्री ये कहती है। तो जनरल एंट्री के हिसाब से लेजर पोस्टिंग आपको पता ही है। तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो मशीनरी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, किसकी वजह से? टू कैश और बैंक। तो यहाँ पर क्या आ गया? टू कैश या फिर आप कह लो बैंक अकाउंट, कितने से आ रहा है? 1 लाख, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये तो था चलो कि 1 अप्रैल, ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, ओके। तो अब ईयर एंड होएगा तो नेक्स्ट ईयर होएगा तो 2023 आएगा, 22 के बाद कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सबसे पहले, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज शोन इन द एसेट अकाउंट, कि जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहाँ पर शो करते हैं? एसेट्स के ही अकाउंट में। फिर वो चाहे मशीनरी का हो, फर्नीचर का हो, बिल्डिंग का हो, व्हीकल का हो, ठीक है, फर्नीचर का हो, किसी का भी हो, अगर वो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स का है, अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एसेट्स के अकाउंट में इस तरीके से उसको क्रेडिट साइड शो करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि ये एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है ना, खर्चा है, एसेट्स कम हो रही है, ठीक है। तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 10% अगर आपको कैलकुलेट करना था तो भी ठीक है, वैसे बता देता हूँ, सीधा सीधा 10,000 हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? 1 लाख इंटू में 10/100, 0 से कटा 0, 0 से कटा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फुल ईयर का कैलकुलेट कर लिया है, ठीक, क्योंकि हमने मशीनरी कब खरीदी थी? 1 अप्रैल को, ओके। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन यानी कि हमारा इस साल जो मशीनरी है वो कितने से कम हो गई? 10,000 से, ठीक है। और यहाँ 31 मार्च को जो हमारा बैलेंस बचा ईयर के एंड में, तो बाय बैलेंस CD कितना बचा? 90,000, ठीक है। इनका कर दो यहाँ पर टोटल, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। कितना हो गया ये? 1 लाख। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, बैलेंस मैच हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर। ये क्या था हमारा? फर्स्ट ईयर, पहला साल, ओके। अब क्या है कि 31 मार्च है 2023 का, तो 31 मार्च का नेक्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल
ये हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल 2023 का। तो इसका बैलेंस कितना बचा था 90,000। तो इस बैलेंस को यहाँ पर क्या करेंगे, BD करेंगे, ब्रॉट डाउन। जो रिमेनिंग बैलेंस था, कितना रिमेनिंग बैलेंस था हमारा 90,000, यहाँ लेके आ गए। फिर 2023, इसके बाद यहाँ पर ईयर एंड होएगा 31 मार्च 2024, है ना। ये क्या था 1 अप्रैल 2023, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अब जब यहाँ 2023 से 2024 आ गया हमारा 2024 31 मार्च, है ना, पूरा साल हमने मशीनरी से प्रोडक्शन करा। फिर अगेन हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है, जैसे ही ईयर एंड हुआ ख़त्म हो गई। डेप्रिसिएशन हमने तो कैलकुलेट कर ही रखा है, कितना आ रहा था 10,000 आ रहा था, ठीक है। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन कितना 10,000। अब मशीनरी की वैल्यू इस सेकेंड ईयर के एंड में कितनी रह गई, बाय बैलेंस CD 80,000, कितनी रह गई 80,000। 90 से 10 माइनस कर दो 80, ओके। तो अब यहाँ हमने इसका भी बैलेंस निकाला, दोनों साइड लिखेंगे 90,000 और ये 90,000, क्लियर है। अब ऐसे ही 2024 का 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना बचा है माय डियर फ्रेंड्स 80,000, क्लियर हो गया आपको। तो ये तो था सेकेंड ईयर, ये क्या था सेकेंड ईयर, ओके। तो अब हमने फर्स्ट ईयर भी यूज़ कर ली, सेकेंड ईयर भी यूज़ कर ली। तो अब यहाँ थर्ड ईयर के स्टार्टिंग 1 अप्रैल को जो मशीनरी की बुक वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं, बुक वैल्यू कितनी रह गई है 80,000। मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वो होती है जिस पे हमने मशीनरी को जो फर्स्ट टाइम खरीदा होता है ना, उसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन माइनस करके आ रहा होता है अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो ये आपको थोड़ा सा याद करके चलना है और समझ के चलना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम हर साल क्या कर रहे हैं, मशीनरी की कॉस्ट को कम कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। कौन से रेट से चार्ज कर रहे हैं, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर हम एट द रेट ऑफ 10% हर साल माइनस करते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को एसेट के अकाउंट में ही दिखा रहे हैं। और इसमें हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब बोलो कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बार मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लिया कि भाई 1 लाख का 10% कितना 10,000। अब मैं देख रहे हो 90,000 का मैं 10% नहीं निकाला, 80,000 का मैंने 10% नहीं निकाला। मैंने जो एक बार कैलकुलेट कर दिया था, सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन हर साल मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस करता हुआ चला जा रहा हूँ। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब एसेट्स को आप शो कर रहे हो किसके अंदर, एसेट्स के सॉरी डेप्रिसिएशन को आप शो कर रहे हो किसके अंदर, एसेट्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। और कौन से मेथड से कर रहे हो, SLM मेथड से कर रहे हो। तो ये आपको इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करते हुए चलना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग डेप्रिसिएशन को शो करेंगे एसेट्स के ही अकाउंट में, लेकिन कौन से मेथड से, WDV के मेथड से। तो अगर ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा बैक करो, प्रोसेस को समझो, आ जाएगा। क्या करना है दोबारा बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमने मशीनरी जितने की खरीदी है उसकी कॉस्ट पे एक बार जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हर साल हम लोग सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए चले जाते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए तो इसको बोला गया SLM, क्योंकि सिंपल है ये स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, इसकी जर्नल एंट्री भी समझा देता हूँ थोड़ी सी आगे अगर समझना चाहो तो, ठीक है। तो जैसे हमने मशीनरी दिखा दी थी कि मशीनरी हमने खरीदी है और यहाँ पे टू कैश और बैंक, अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन खर्चा है हमारे लिए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी की, तो टू मशीनरी अकाउंट कितने से 10,000 से, ओके। अच्छा, अब इस खर्चे को अगर हमें कम करना हो तो कहाँ से कम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, खर्चे को कम करेंगे वो हो जाएगा क्रेडिट, तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से 10,000 और ये 10,000, ओके। तो ये पूरी की पूरी एंट्री है डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की, ठीक है। किसके साथ एडजस्ट करें, प्रॉफिट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो था पूरा SLM का प्रोसेस, ओके। अब हम बात किसकी करेंगे, WDV का। अभी भी कह रहा हूँ नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से वीडियो को पॉज करके या दोबारा से बैक जा करके आपको इसको देख लेना है, ठीक।
ओके, तो ये तो था SLM का तरीका, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, WDV की, ठीक है। तो WDV के लिए अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो जैसे ये हमारा क्या है, बिजनेस है, ओके, तो ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस में हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, अगेन क्या खरीदा, फर्नीचर, ठीक है। कब खरीदा, 1 अप्रैल 2022 को ही खरीदा। और आपको पता है कि ईयर कब एंड होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर को यूज़ करेंगे तो फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना, तो ईयर के एंड में, ठीक है। और कौन से रेट से लगेगा, वही अगेन ले लेते हैं, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ओके, और आपको समझाने में भी। बाकी क्वेश्चन जो बनेंगे आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हुए चलना है, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, चेंज कर देता हूँ। तो ये तो था फर्नीचर अकाउंट, चलो ये आ गया अमाउंट, ये आ गई डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, और ये आ गया इसका अमाउंट, ठीक है। और यहाँ लिखना है फर्नीचर अकाउंट, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। वीडियो के ऊपर मत जाना कि वीडियो लॉन्ग हो रही है, कॉन्सेप्ट पे जाओ। एक ही वीडियो में दोनों फॉर्मूले समझा करके दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। देखो हमने फर्नीचर को खरीदा, कब खरीदा, 2022 में। कौन सी डेट को खरीदा, 1 अप्रैल को। तो जर्नल एंट्री क्या कहती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितने से, 1 लाख, और ये 1 लाख, ओके। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है टू कैश और बैंक, तो टू कैश और बैंक अकाउंट कितना हो गया, 1 लाख, ओके। चलो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ईयर 2022 से 2023 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है 2023, ठीक है, 31 मार्च। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, ओके, ये हमने चार्ज कर दिया, ठीक। अब इसी ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, अब मशीनरी की वैल्यू, सॉरी फर्नीचर की वैल्यू क्या रहेगी, तो बाय बैलेंस CD 1 लाख माइनस 10,000, अब फर्नीचर रह गया 90,000 का, टोटल कर दो 1 लाख, ओके, आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट ईयर। अब ऐसे ही 2023 का 1 अप्रैल, ठीक है, बैलेंस जो यहाँ पे था CD उसको लाएंगे, ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, BD कर दिया, कितने का फर्नीचर था, 90,000 का, ठीक है। अब 2023 में भी हमने फर्नीचर को यूज़ करा, पूरा ईयर यूज़ करा, तो नेक्स्ट ईयर 2024 31 मार्च को इसका भी ईयर एंड हुआ, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो SLM है और जो WDV है उसका कभी भी देखना सेम ईयर का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर का डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जो WDV है वो क्या कहता है कि हमें ना हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। SLM में क्या था कि हमें ना जो ओरिजिनल वैल्यू थी, एक बार हमने उस पर कैलकुलेट कर दिया कि भाई इस परसेंट से इतना डेप्रिसिएशन है तो उसको सेम अमाउंट से माइनस करते हुए चले जाना था, नो डाउट, सिंपल था। WDV कहता है कि आपको हर साल क्या करना है, जो बुक वैल्यू आ रही है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू बस फर्स्ट ईयर ही होती है, और जो सेकंड ईयर है उस पर क्या आएगी, बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू है ना उस पर तुम्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कौन से रेट से, जो रेट तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, 10%। तो 90,000 का 10% कितना हो गया, 9,000। तो यहाँ कितना डेप्रिशिएट लगा था, डेप्रिसिएशन 10,000, यहाँ कितना लग रहा है, 9,000, ठीक है। तो फर्क दिख रहा है आपको। तो ये डिफरेंस है WDV और SLM में कि भाई SLM में एक बार कैलकुलेट कर दिया, सेम अमाउंट से माइनस करना है, लेकिन WDV में नहीं, WDV में हर साल जो बुक वैल्यू आ रही है उस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 31 मार्च, ठीक है, बाय बैलेंस CD। तो 90,000 में से 9,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 81,000। दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, 90 और ये
90,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड ईयर। अब 2024 का 31 के बाद नेक्स्ट डे आएगा हमारा नेक्स्ट ईयर का 1 अप्रैल। अब इसका बैलेंस जो है उसको यहाँ पर ओपनिंग बनाएंगे, क्लोजिंग को, तो टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना रिमेनिंग बैलेंस था 81,000 आ गया यहाँ पर। अब ऐसे ही 2024 में भी हमने पूरे साल फर्नीचर को यूज़ करा, तो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा 2025। ठीक है, कब 31 मार्च। तो अब वहाँ पर जब यहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे अगेन, तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करेंगे, बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, WDV का मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो 81 का 10% कितना हो गया, 8100। ओके, अब यहाँ 81,000 माइनस 8100 माइनस कर लेना, 0 0 10 - 1 9। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया हमारा, अरे यार माइनस करने में भी गलती कर रहा हूँ क्या देखो 0 0 0 0 10 - 1 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 1 7। ठीक है, आ गया। तो अब हमारा बैलेंस कितना बच रहा है 31 मार्च बाय बैलेंस CD। ठीक है, कितना आ रहा है 71,900। ठीक, तो ये हमारे अब मशीनरी का बैलेंस आ रहा है थर्ड ईयर में। ओके, अब इसका कर दो टोटल 81,000 और यहाँ भी कर दो मैच करने के लिए, कहाँ गया ये रहा 81,000। हो सकता है राइटिंग थोड़ी छोटी हो, दिखने में दिक्कत हो रही हो, उसके लिए सॉरी, बट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि अच्छे से और बताऊँ। ठीक है, तो 2025 का 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना रह गया 71,900। तो अब 2025 के बाद आएगा 2026। ठीक है, उसका डेप्रीशिएशन कितना होगा मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको कि जो डेप्रीशिएशन है वो किस में शो करा है, एसेट्स के अकाउंट में। कौन से मेथड से करा है, दोनों वाले। मैंने SLM का भी बता दिया और WDV का भी। SLM और WDV में फ़र्क क्या था बच्चा, कि SLM में आप एक बार जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेते हो, तो हर साल सेम अमाउंट से माइनस करते हुए चले जाते हो। तो वहीं WDV में क्या था कि हर साल जो आपका डेप्रीशिएशन माइनस करके जो बुक वैल्यू आ रही होती है उस पर आपको सेम रेट से जो है डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो पहला आपको मैंने बता दिया कि डेप्रीशिएशन को अगर आप एसेट्स के अकाउंट में शो कर रहे हो तो दोनों मेथड से कैसे शो करना है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि दो SLM है ना, SLM के अंदर क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू डेप्रीशिएशन करते करते एक बार के लिए 0 हो जाती है, लेकिन WDV के अंदर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नीचे मैंने ये 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इनको भी अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, अच्छा चलो, जर्नल एंट्री मैंने आपको पहले उसमें बता ही रखा है, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा देख लूँगा, अगर कभी अगर आप लोगों ने इस चीज़ की डिमांड रखी तो अच्छे से जर्नल एंट्री भी करवा दिया करूँगा। देखो, अब एनुअल डेप्रीशिएशन, अब मान के चलो जैसे यहाँ पर क्या था कि कोई बिजनेस है, उसने क्या हुआ कि 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, उस पर 10% पर एनम के हिसाब से उसने इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, अब वहाँ पर जब कभी भी ये फर्नीचर को बेचेगा, जितनी भी इसकी मान के चलो इसकी 5 साल तक इसकी जो है लाइफ है फर्नीचर की, कि ये जो फर्नीचर बिजनेस ने खरीदा है वो 5 सालों तक चलेगा। 1 लाख में खरीदा है, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू यानी कि जब इसको कबाड़ी वाले को बेचेगा ना, तो कबाड़ी वाला इसको कितने में खरीदेगा 5 साल के बाद, तो लगभग उसने अंदाज़ा लगाया कि 10,000 में खरीदेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या बोल रहा है कि मुझे ये बता दो कि भाई एनुअल डेप्रीशिएशन, कि साल भर का डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने रख रखा है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है टोटल 1 लाख। ठीक है, माइनस कर दो कितना 90 कबाड़ की वैल्यू कितनी है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000। ठीक है, कितने ईयर चलेगा, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर 5 ईयर्स। ठीक है, तो 1 - 10 कितना आ गया 90,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 बन जा 5 और 5 8 जाओ, तो कितना आ गया ये 18,000। ठीक है,
तो साल भर का डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 18,000 तो आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो डेप्रिसिएशन है वो कौन से रेट से आया है, इसका रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया है, उसका अमाउंट कितना दे रखा है वो, ठीक है 18,000। एसेट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो एसेट्स की टोटल कॉस्ट है हमारी 90,000, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करके। अच्छा, इनटू में क्या कर देंगे 100, ठीक है। चलो 0 से काटा 0, 0 से काटा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो कितने परसेंट आ रहे हैं, 20%, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। ओके, तो यहाँ पर अब मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कि व्हेन डेप्रिसिएशन शोन इन द एसेट्स अकाउंट, कि भाई एसेट्स के अंदर शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसको दोनों मेथड से करना हो तो कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है, और मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और अच्छे से वीडियो पार्ट आपके लिए बनाऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट, सो दैट मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन आती रहे, ठीक है, कि मैं आगे और इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।